नमस्ते, वंदे मातरम। तो फाइनली कालिया नाग का फन कुचल ही दिया गया है और वह अब बिलबिला रहा है। मित्रों, मैं दीपक रंजन आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि सिर्फ 4 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को अघोषित युद्ध में ऐसी करारी मात दी है कि अब वह हमेशा याद रखेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। हालांकि यह बात दूसरी है कि चीन और अमेरिका जैसे दो देश चाहते हैं कि पाकिस्तान का अस्तित्व बना रहे और इसके लिए कुछ षड्यंत्र भी पाकिस्तान के साथ मिलकर करते रहते हैं। तो पहले बात करते हैं कि नाग का फन कुचला कैसे गया। मित्रों, पूरे इतिहास की बात ना करें कि कैसे वहां के जनरल आसिम मुनीर ने 20 तारीख के आसपास टू नेशन थ्योरी और मुस्लिम और हिंदू अलग कैसे हैं और कैसे उन्होंने पूरी कौम को भड़काया और 22 तारीख को पहलगाम की घटना हुई और बदले में क्या मोदी जी ने अनाउंस किया कि एक एक को ढूंढ कर निकालेंगे और उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। उस समय ऐसा लगता था कि पॉलिटिशियंस ऐसे बोलते हैं, परंतु मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी था कि उरी के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, फिर बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था। तो अंदर घुसकर मारने की एक नई प्रथा पिछले 11 साल में शुरू तो हुई थी। तो ऐसी उम्मीद की जाती थी कि इस बार कुछ बड़ा होगा, परंतु जब पहले 10 दिनों तक कुछ नहीं हुआ तब यह लगने लगा था कि क्या हम कुछ बदला सच में लेंगे या हमने वैसे ही एक रेटोरिक जो पॉलिटिशियंस करते हैं, बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, वैसा ही कुछ है। परंतु 7 तारीख से 11 तारीख तक जो हुआ, बल्कि कहिए 7 तारीख से 10 तारीख तक, 7, 8, 9, 10, उसने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी और चाइना और अमेरिका की नींद में खलल डाला। चाइना और अमेरिका की नींद में खलल कैसे, उस पर आते हैं, परंतु पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की नींद कैसे हराम हुई। भारत ने अनाउंस करके मारा और उनके 7 तारीख की रात को उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब उसमें आतंकवादी मारे गए कि पाकिस्तानी फौज के कुछ लोग मारे गए, ये अलग बात है, परंतु सिविलियंस को कोई खतरा नहीं हुआ। उसके बाद जैसे कि उम्मीद थी, पाकिस्तान ने वापस हमला किया, लेकिन चूंकि हमारे यहां कोई टेररिस्ट कैंप्स नहीं है तो उन्होंने ऐसे हमले किए जो कि मिलिट्री बेसिस पे टारगेटेड थे, ऐसे हमले किए जो टाउन्स पे, सिविलियंस पे टारगेटेड थे। परंतु भारत के बहुत शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने जो कि S-400 पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद भारत ने खरीदा था और जो राफेल सारी पार्टियों अपोजिशन के विरोध के बाद खरीदा था, वो बहुत काम आए। और इतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम, और मंडे की शाम को जैसा इसरो के चेयरमैन ने भी अनाउंस किया कि हम 24/7 10 सैटेलाइट्स के थ्रू अपने पूरे देश की सीमाओं का लगातार सर्वेलेंस करते रहते हैं और किसी की मजाल नहीं है कि देश में घुस जाए। तो उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान ने, और हमारे तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके सारे, लगभग सारे अटेम्प्ट्स नाकाम किए। उसके बाद जो असली बात हुई वह हुई कि सरगोधा के पास और नूर खान एयरपोर्ट जो रावलपिंडी में, एक्चुअली वो मिलिट्री का बेस है, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, और जकोदाबाद में ऐसी जगहों पर मार की गई ब्रह्मोस के। हालांकि इसको भारत के रक्षाविदों ने, मिलिट्री ने इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन पूरी दुनिया में जो हो रहा है उससे यह साबित हो गया है कि उनके जो एटॉमिक बॉम्ब्स के रखने की जगह थी, वहां पे ब्रह्मोस ने सटीक हमला किया है और
उनके न्यूक्लियर मिसाइल्स को, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को अटैक किया है, जो जमीन के 50-70 मीटर नीचे रखे जाते हैं, एक सुरंग सी बनाकर वहां पे जो अटैक किया है, उसकी वजह से 4.1 रिक्टर स्केल का वहां पर भूकंप आया है, जो पूरी दुनिया में नहीं नोटिस किया गया, कहीं किसी जगह जो जहां सेस्मिक रिकॉर्ड्स होते हैं वहां नहीं पहुंचा, परंतु यह हुआ। और उसके बाद चाइना से, अमेरिका से विशेषज्ञों के जहाज भर के आए, जो कि स्टडी कर रहे हैं रेडिएशन का। और इजिप्ट से बोरोन, जो कि नील नदी के पास बहुत ज्यादा पाया जाता है, बोरोन भर के जहाज लाया गया, जिससे कि रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सके। यह सब दर्शाता है कि जो पाव पाव किलो के बॉम्ब के बारे में बात करते थे वहां के हुक्मरान और वहां के पॉलिटिशियंस और वहां के मिलिट्री के लोग, और जो ये हर बात पे बोलते थे कि हम एटॉमिक ऑप्शंस, वार ऑप्शंस तलाश रहे हैं, यह उनका सपना नेस्तनाबूत हो गया। यही है कालिया नाग के फन को कुचलने की बात। तो भारत ने ब्रह्मोस का, जैसा कि अपुष्ट खबरें अभी तक आ रही हैं कि ब्रह्मोस का क्या था, लेकिन उम्मीद है ब्रह्मोस ही था, ऐसे सटीक हमले किए हैं कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स डैमेज हो गए हैं और कालिया नाग का फन कुचल दिया गया है। जो काम भारत ने 4 दिन के अघोषित युद्ध में कर दिया, वह यूक्रेन के साथ रूस पिछले 3 वर्षों में नहीं कर पाया है। और अब थोड़ी थोड़ी हासिल हो रही है जीत इजराइल को, लगभग 1.5 वर्ष फिलिस्तीन से लड़ने के बाद। और सिर्फ 2 दिन और वो शांति से युद्ध लड़ लेते तो निश्चित था कि भारत रावलपिंडी और कराची और लाहौर पर कब्जा कर चुका होता और हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे उनसे अपनी बात मनवाते। हाँ, एक इरिटेंट सिर्फ यह रहा कि चचा डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अब शांति दूत बनने के चक्कर में उन्होंने जो सबसे पहले अनाउंस कर दिया कि हमने मीडिएट किया है और भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मान गए हैं और अब सीज फायर हो जाएगा। तो भारत ने सीज फायर तो नहीं एक्सेप्ट किया है। भारत ने यह कहा है कि हमने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है और हम पूरी तरह तैयार हैं और एक भी हमला अब वार माना जाएगा, यानी कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे। यह अलग बात है कि चचा ट्रंप अलग से परेशान हैं कि हम कश्मीर पे मीडिएट करेंगे, जिस पर भारत की सरकार ने कल सोमवार को यह बता दिया है कि यह द्विपक्षीय बायलैटरल मुद्दा है और इस पे तीसरे के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। परंतु चचा ट्रंप तो मानेंगे नहीं, वह अपनी होशियारी दिखाते रहेंगे। परंतु यह बात अवश्य है कि एक जो पूरे एशिया में उनके पास एक लीवर है अपने कंट्रोल के लिए, अमेरिका के पास, वह पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान को जीवित रखना चाहता है अमेरिका, सामरिक रूप से यह बात जान लीजिए। और चाइना को भी इंडिया को डिस्टर्ब करते रहने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, तो वह भी चाहता है। ये दोनों अघोषित रूप से लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे, परंतु अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि हम कर क्या सकते हैं और उनके न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत हद तक नष्ट कर देना ही कालिया नाग के फन को कुचलने जैसा है। पाकिस्तान सदमे में है, पाकिस्तान समझ चुका है, परंतु पाकिस्तान की फितरत फिर भी ऐसी है कि वह कुछ न कुछ हरकत करेगा और अब की बार बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा, यह वह जानता है। देखें आगे क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और अगले अंक में आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं। देखते रहिए मेरे इस YouTube चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। नमस्ते, वंदे मातरम।